नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का अपना चैनल ज्ञानकुल ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे घटाओ 1 अंक का और 2 अंक का। तो उससे आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं घटाओ 3 अंक का और बड़ी संख्या वाला घटाओ हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके बाद हमारा शब्द वाला घटाओ हो जाएगा और उसी के साथ हमारा घटाओ चैप्टर जो 3 है वो ख़त्म हो जाएगा। तो और हाँ, एक बात बता दूँ, जैसा कि मैंने बोला था हिंदी व्याकरण चैप्टर के लिए, तो हिंदी व्याकरण चैप्टर वो आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। कल से आज भर रुक के और कल से मिलना आप लोगों को शुरू हो जाएगा 6 PM में शाम को, नहीं 7 PM में। वो भी 7 यानी जो हिंदी व्याकरण यानी जो हिंदी व्याकरण है। चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले गणित जी के इससे बात को लेकर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला हिंदी व्याकरण, यह शाम को 6 PM में मिल जाएगा आप लोगों को। और जो मैथ क्लास होता है आप लोगों को 6 PM में मिलेगा। और 7 PM में हिंदी व्याकरण आप लोगों को मिलेगा, जो ओनली 10th क्लास के लिए होगा। और पढ़ सकते हैं 1 to 10 तक के बच्चों, और ओनली 10th क्लास के लिए यानी बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग पढ़ते हैं। और हमारा आज जो चैप्टर होगा, चैप्टर 3 क्या, घटाओ। यह मिटा गया है, घटाओ। तो चैप्टर 3 में हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक 1 होगा, 3 अंक का। 3 अंक का घटाओ। आज का टॉपिक होगा 3 अंक का घटाओ। तो कुछ क्वेश्चन बना के दिखाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो 3 अंक का घटाओ में क्वेश्चन हमारा होगा पहला में, और ये हो गया 1 2 3 3 को क्वेश्चन। और ये चौथा है, ये 8 9 2 2 माइनस ये 4 प्रकार के। ये पहले घटाओ लीजिए आप लोग। बिना बैरी वाला है, ये बिना कोई हासिल वाला है, इसमें कोई हासिल नहीं होगा। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था 3 अंक, 1 अंक का, जैसे ये मान लीजिए 1 अंक का, तो ये 6 है, तो 6 1 2 3 4 5 6। और जिसमें से 2 रुपये हम कोई ले लिया, ई 2 को ले लिया, तो 1 2 3 4 ऐसे ही आप लोगों को घटा देना है। तो 4 हमारे पास 5 रुपया, ये गिर गया नीचे। हमारे पास 5 रुपया और 1 रुपया कोई अगर ले लिया तो हमारे पास बचा 4 रुपया। हमारे पास 2 रुपया है और 2 रुपया ले लिया कोई, तो हमारे पास बचा 0 रुपया। यानी जब 256 में से 212 को घटाया गया तो 44 रुपया हम लोगों को बचा। तो जैसे हमारे पास 9 रुपया और 9 रुपये में से 8 रुपया हटा गया, मतलब घटा दे, मतलब कोई ले लिया, तो हमारे पास क्या रुपया बचे, जैसे देख लीजिए 9 रुपये, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 8 को कोई ले लिया तो बचा 1, तो 1। और हमारे पास 4 रुपया और उसमें से कोई 2 रुपया ले लिया तो हमारे बचा 2 रुपया। हमारे पास 2 रुपया है और 1 कोई ले लिया, ये 2 है और 1 कोई ले लिया, तो हमारे पास बचा 1 रुपया, यानी 1। तो यहाँ पर हमारे पास 8 रुपया, जिनमें से 2 रुपया कोई ले लिया, तो हमारे पास बचा 6 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 रुपया कोई ले लिया तो बचा 2 रुपया। और हमारे पास 9 रुपया, 2 रुपया कोई ले लिया तो 7 रुपया। और हमारे पास 6 रुपया
और 3 रुपया कोई ले लिया, ये तीनों ले लिया तो ये 2 और 1 3 यानी 3। और हमारे पास यह हमारा चौथा क्वेश्चन है, अगर 8 रुपया है और जितना पैसा है उतना में से कोई मतलब मान लीजिए हमारे पास 8 रुपया है और 8 रुपया कोई ले लिया तो हमारे पास 1 रुपया नहीं यानी 0 रुपया। 9 रुपया है, 9 रुपया कोई ले लिया 0 रुपया। 2 रुपया है, 2 रुपया कोई ले लिया 0 रुपया। यानी इस प्रकार से 3 अंक का बिना वैरी वाला जोड़ बनेगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं वैरी वाला 3 अंक का कैसे बनता है। 3 टाइप को हम पढ़ाएंगे। पहला टाइप हो गया और टॉपिक यहाँ चेंज हो जाएगा, टॉपिक यही रहेगा आज का 1 ही देख लीजिए। और अब हम सिखाएंगे वैरी वाला जोड़, 3 अंक का वैरी वाला, जैसे में 2 8 5 6 2 1 2 9 2 6 9 5 9 1 2 2 2 9 9 1 6 6 2 8 2 1। ये 4 प्रकार का चार गो मतलब 4 गो क्वेश्चन दिए हैं। अब हम बना के दिखाते हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जब हमारे पास 5 रुपया है और हमारे पास आप सीखे होंगे 2 अंक का वैरी वाला जोड़, उसी के तरह 3 अंक का वैरी वाला जोड़ बनेगा। यानी हमारे पास 5 रुपया है और हमको किसी को देना है 6 रुपया, तो हम 1 रुपया को से ला के इसको 15 बनाएंगे। तो मान लीजिए 1 रुपया इसमें से आया तो ये बन गया 15 यानी 15 और उसमें से 6 रुपया हटा दिए। मान लीजिए हमारे पास 15 रुपये यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 6 रुपया कोई ले लिया, ये ले लिया, ये 2 3 4 5 6 और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी हमारे पास बचा 9 रुपया। तो ये 9 रुपया। और जब हमको चाहिए था 1 रुपया 15 बनाने के लिए तो हम इससे मांगे, तो ये जो 8 है अगला किसी के पास 8 रुपया है उससे हम 1 रुपया ले लिए तो उसके पास बचा 7 रुपया और 7 रुपया में से 2 रुपया जाएगा तो 5 रुपया और 2 में से 1 गया 1। तो उसी के अनुसार हमारे पास 9 रुपया और हमारे पास 9 रुपया है और 5 रुपया देना है तो ये तो आसान से दे देंगे, 5 रुपया दे देंगे और 4 रुपया बच जाएगा। और हमारे पास 6 रुपया है वे करे और 9 रुपया किसी को देना है तो 1 रुपया लेके 16 को बनाएंगे तब ना 9 रुपया उसको देंगे, नहीं तो हमारे पास 6 ही रुपया है और किसी को देना है 9 रुपया। तो इसीलिए इसमें से एक लेंगे तो ये बन जाएगा 16 और 16 में से 9 गया। देख लिया, आप लोग घटा लीजिए या ऐसे भी घटा लिया जाता है। 16 में से 9 गया 7। ऐसे अगर घटाने नहीं आता है तो हाथ पर जोड़िए और हाथ पर भी नहीं आता है तो चेन पार के यानी 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और हमारे पास 9 रुपया हटाना है तो 2 2 4 6 2 8 1 9 तो हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7। कई प्रकार का घटाव है, कैसे जिस तरीके से आपको आसान लगता है उस तरीके से हाथ पर चेन पार के ऐसे भी जैसा आपको आसान लगता है वैसे घटाइए, हम हर तरीक़ा से समझाएंगे। तो देख लीजिए जैसे इसमें तो मैंने तो 16 रुपया बना के 9 रुपया किसी को दे दिया और हम अब जिससे लिए थे उसके पास मान लीजिए कोई के पास 2 रुपया, हम इससे 1 रुपया लिए थे, 1 रुपया लिए तो इसके पास 1 रुपया ना बचेगा तो 1 में से 1 रुपया में से ओकरा 1 रुपया अगर किसी को देना है उसको भी तो ये 0 हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। देख लीजिए। और तीसरा का क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 रुपया है और हमें किसी को देना है 9 रुपया तो हम किसी और से लेंगे तो इसको से लेने गए, इसको से यहाँ आप लोग 0 लिख लीजिए, बहुत अथी होगा, यहाँ भी 0 लिख लीजिए। देख लीजिए हमारे पास 2 रुपया और किसी को देना है 9 रुपया तो हम किसी और से लेंगे, हम चले इसको से मांगे, अब इसके पास है 0 रुपया तो ये तो देगा नहीं, तो ये हम बोले तू ही ला के दो तो ये ला के एक से देगा तो ये चल दिया इसको से मांगने
तो ये 2 रुपया अपन 1 रुपया इसको बैठा दिया तो ये हो गया 10, और 10 रुपया में से ये फिर 1 रुपया इसको दे दिया तो ये 12, 12 में से 9 गया 3। और ये जो 10 रुपया था इसको से लेके ये 10 बनाया, वो तो 1 रुपया इसको फिर दे दिया तो ये बचा 9, और 9 में से 9 गया 0। और ये जो 2 रुपया है 2 रुपया है वो तो 1 रुपया ये अपन इसको दे दिया यानी 0 को दे दिया तो ये बचा 1, और 1 में से 1 गया 0। ऐसे बनता है। देख लीजिए 0 वाला घटाव भी आपको हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आएगा। देख लीजिए आगे, जैसे हमारे पास 2 रुपया है और हमारे पास 2 रुपया और किसी को देना है 8 रुपया, तो हम कहूँ तो सलाही के न देंगे, तो हम इसको से मांगने चले तो इसके पास भी 0 रुपया है तो ये किसी के से ला के देगा, तो ये चल दिया इससे मांगने, तो ये 6 रुपया में से ये अपन 1 रुपया दे दिया और ये बना लिया है 10। और 10 में से जब और हम इसको से मांगेंगे तो इसको हो गया 10 रुपया, और 10 रुपया में से ये अपन 1 रुपया इसको दे देगा तो ये बना लेगा 12, 12 में से 8 गया 4। और ये जो 10 था हम तो 1 रुपया इससे ले लिए तो इसको बचा 9 रुपया, और 9 रुपया में से 2 रुपया गया 7 रुपया। और इसके जो 6 रुपया था तो हम जिससे मांगे थे उसको ही 1 रुपया दे दिया था तो यहाँ बचा 5, और 5 में से 1 गया 4। ऐसे बनता है घटाओ, 0 वाला नहीं, 0 वाला हासिल पर वाला 3 अंक का। इसी तरीके से तो इसी के साथ हमारा 3 अंक का हासिल वाला और बिन हासिल वाला सब, यानी वैरी वाला बिन वैरी वाला सब खत्म हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट आप लोग ज़रूर करिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 4 अंक वाला घटाओ, सॉरी बड़ी संख्या वाला घटाओ। 4 अंक वाला 5 अंक वाला आप नहीं सीखेंगे, बड़ी संख्या वाला घटाओ देखेंगे। तो देख लीजिए इसमें हम आप लोगों को बताएंगे लगभग 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए बड़ी संख्या का घटाओ। तो 6 क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन और ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए 2 9 8 2 6 2 9 8 7 6 2 4 9 9 8 2 6 9 1 इतना। 2 8 9 2 2 2 2 9 9 8 8 7 2 1 1 1 0। अब देखिए ये पहले 3 क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर 3 को क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 रुपया, 5 रुपया में से 1 रुपया कोई के देना है, ये 4 रुपया, 6 रुपया है और 2 रुपया दे देना है, 1 2 3 4 5 6 और 2 रुपया दे देना है, बचा 4 रुपया। 2 रुपया है 1 रुपया कोई के दे देना, बचा 1 रुपया। 8 रुपया है 2 रुपया दे दिए कोई के तो 6 रुपया बचा। 9 रुपया है और 3 रुपया किसी को और को दे दिए तो ये 6 रुपया बचा। और 2 रुपया है 1 रुपया दे दिए तो 1 रुपया बचा। इसी बिल्कुल ये सब आसान है, आसान आप लोग को बनाइएगा तो आप लोग को आसान लगेगा। बिल्कुल आसान भाषा में हम भी समझाने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए जैसे इधर ये तो हल्का था लेकिन ये थोड़ा टफ है, आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 है हमारे पास 4 रुपया और किसी को देना है 9 रुपया, तो हम कहूँ तो सलाही के न देंगे। पहले इसको से हम लेके इसको बनाएंगे 14 और 14 में से 9 हटाएंगे, यानी 14 में से 9 हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी 14 हमारे पास 14 रुपया था और 9 रुपया हटाना है तो ये हमारा हो गया 5 रुपया। और ये हमारे पास अब जिसको से हम मांगे थे उसको 2 रुपया था और 1 रुपया तो हमको दे दिया तो बच गया 1 रुपया। और 1 रुपया है उसके पास 9 रुपया फिर उसको देना है किसी को, तो वो कहूँ तो सलाही के देगा तो वो चल दिया इससे मांगने, बगल वाला से मांगेगा, सिर्फ इससे नहीं और इससे नहीं, इसको से ही मांगना है, इस सब से नहीं मांगना है। इसलिए चलते हैं ये इससे मांगने चल गया। आप पड़ोस वाला से ना मारिएगा, आप थोड़ी ना बहुत दूर वाला से यानी पैसा मांगेगा उधार। तो इसलिए
यह चल दिया इससे मांगने, तो ये अपन 6 रुपये में से 1 रुपया ये अपन दे दिया, और ये पहले से 1 था तो 1 और 1 11, 11 में से 2 गया 9 गया 2, और ये हो गया 6, और 6 में से 1 रुपया ये अपन इसको दे दिया था, इसको बचा 5 रुपया, और 5 रुपया में से इसको देना है 8 रुपया, तो ये 5 रुपया है और 8 रुपया देना है, तो ये कहूँ तो सिला ही के देगा, तो ये चल दिया इससे मांगे, तो ये हो गया 15, 15 में से 8 गया 7 हो गया आपको, और यहाँ बचा 7 रुपया था और 1 रुपया इसको दे दिया, तो ये बचा 6 रुपया, 6 रुपये में से 2 रुपया गया 4 रुपया, और 8 रुपये में है और 8 रुपया है और 6 रुपया किसी को देना है, तो ये बच गया 2 रुपया, 9 रुपया है हमें और 9 रुपया किसी को देना है, तो हमारा पास 1 रुपया नहीं यानी 0 रुपया, और 2 रुपया है और 1 रुपया देना है यानी 1 रुपया। इस तरीक़ा से बनाया जाता है हासिल पर वाला घटाओ। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास 2 रुपया है और किसी को देना है 9 रुपया, तो हम चल दिए इसको से मांगने, तो ये इसको से लेकर हम बना लिए 12, 12 में से 9 गया 3, ये बच गया 1, क्योंकि ये 1 रुपया हमको दे दिया था 1, और 1 में से इसके पास 1 रुपया और देना है इसको 9 रुपया, तो ये चल दिया इससे मांग रहे, ये अपन 11 बना लिया, और 11 में से 9 गया 2। अब इसके पास 2 रुपया था और 1 रुपया इसको दे दिया, तो इसको बचा 1 रुपया, और 1 रुपया है इसको देना है 8 रुपया, तो ये किसी से ले कर देगा, तो ये चल दिया इससे लेने, और ये अपन 1 रुपया दिया तो यह भी बना लिया 11, 1 पहले से था ये, क्योंकि ये 2 में से ये 1 इसको दे लेता, तो 1 रुपया इसको था और 1 रुपया ये लेकर ये बना लिया 11, 11 में से 8 गया 3, तो और ये इसके पास बचा 1 रुपया, क्योंकि ये अपन 2 रुपया में से 1 रुपया ये इसको दे दिया, तो इसके बचा 1 रुपया, और 1 रुपया में से इसको देना है 8 रुपया किसी को, तो ये चल दिया इससे मांगने, और 9 रुपया वाला 1 रुपया ये अपन दे दिया, तो ये बना लिया 11, और 11 में से 2 गया 8 गया 3, और ये 9 रुपया था और 1 रुपया किसी को दे दिया, तो इसके पास बचा 8 रुपया, और 8 रुपया है इसको, और देना है इसको 7 रुपया, तो 7 रुपया है देना है, 8 रुपया है तो 1 रुपया बचा, और ये 0 है, यहाँ पर 2 रुपया है और किसी को देना है 1 रुपया नहीं, तो यहाँ पर बचा 2 रुपया, और इससे नहीं लिया था क्योंकि इसके पास खुदे था, इसके पास 8 रुपया था और 7 रुपया देना था, तो 1 रुपया बचा। इसके पास 9 रुपया था लेकिन 1 रुपया ये अपन दे दिया, तो ये 8 को बचा, 8 रुपया में से 7 रुपया किसी और को दे दिया, तो ये 1 रुपया बचा, और 2 में से 0 गया 2 हो गया। तो इसी के अनुसार 3 अंक वाला यानी यह बड़ी संख्या वाला घटाव बनता है इसी तरीके से। तो आप लोग समझ लीजिए, और चलिए जैसा कि हमने बोला था 6 क्वेश्चन के, तो 6 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हम 5 6 2 6 2 3 4 9 6 2 8 2 1 1 2 2 0 0 ये हो गया आपको पहला क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन, तो इसको पहले बनाते हैं। हमारे पास 6 रुपया, किसी को देना है 2 रुपया, तो 8 रुपया। सॉरी, हमारे पास 6 रुपया किसी को देना है 2 रुपया, तो बच गया 4 रुपया। हमारे पास 9 रुपया किसी को देना है 8 रुपया, तो बचा 1 रुपया। और हमारे पास 4 रुपया है और 2 रुपया किसी को देना है 2 रुपया, ये ना 1 कर दो। हमारे पास 1 रुपया है और किसी को देना है 2 रुपया, तो हम तो 1 रुपया काउंटर से लेके इसको 11 बनाएंगे पहले, और 11 में से 2 इसको देंगे, तो हम चल दिए इसको से लेने। ये अपन एक पास 1 रुपया था, तो ये अपन 1 रुपया इसको दे दिया, तो ये बना लिया 11, 11 में से 2 गया 9। और इसके पास 1 रुपया था लेकिन ये अपन 1 रुपया इसको दे दिया, तो यहाँ बचा 0, और 0 रुपया है इसको और देना है इसको 1 रुपया, तो ये चल दिया इससे लेने, और ये 0 1 लेकर इससे बना लेगा 10, 10 में से 1 गया 9। और ये अपन 2 रुपया में से 1 रुपया इसको दे दिया, तो 1 रुपया में से 1 रुपया हटाएगा तो ये 0। 6 में से 2 गया 4, 2 में से 2 गया 0। 6 में से 6 रुपया है 1 रुपया नहीं देना है तो 6, और 5 रुपया है 1 रुपया नहीं देना है तो 5। यानी इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन भी समाप्त। आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। तो अगर आगे देखते हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए ज़रूर, हम और विस्तार में बताएंगे आप लोगों को।
तो इसी के साथ हमारा पाँचवा क्वेश्चन, तो पाँचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। ये माइनस है, अब आप लोग इसे घटाइए, इस प्रकार भी हो सकता है, इसके बराबर है। हमारे पास 2 रुपया है और 2 रुपया किसी को देना है 0 रुपया, 6 रुपया है और 3 रुपया देना है 1 2 3 4 5 6 और 3 रुपया किसी को देना है, तो बचा 3 रुपया यानी 3 रुपया। हमारे पास 2 रुपया है या 4 रुपया देना है, तो काउंटर से ला के 12 को पुराएंगे तब ना इसको 4 को देंगे, तो यहाँ से हम लाए तो ये बन गया 12, 12 में से 4 गया 8। ये हमारे पास 6 रुपया था लेकिन 1 रुपया इसको दे दिए, तो यह बन गया 5 रुपया, और 5 रुपया में से हमको देना है 8 रुपया, तो 3 रुपया हम काउंटर से लाएंगे, इसलिए 3 रुपया नहीं ले सकते हैं, तो 1 रुपया लेंगे और इसको बना देंगे 16, 16 में से 15 था, 5 था, तो 5 एकरा में से 1 रुपया इसको लेके इसको बना देंगे 15, 15 में से 8 गया 7। ये 5 था लेकिन 4 5 था, ये 2 1 होगा, 5 था लेकिन 1 रुपया अपन इसको दे दिया, इसलिए ये 4 और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर बचा 4 रुपया में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ देखते हैं, देखिए यह 6 पहले था ना, 6 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पास हमारे पास 3 रुपया और देना है 6 रुपया, तो हम किसी से ले ही के न देंगे 1 रुपया, 1 रुपया इसको इससे लेंगे और इसको बना देंगे 13, 13 में से 6 गया 7, इसके पास बचा 1 रुपया, और 1 रुपया है क्योंकि ये 2 रुपया में से ये अपन 1 रुपया इसको दे दिया, 1 रुपया, 1 रुपया में से 1 को रुपया नहीं, हमको यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, और 1 रुपया में से किसी को 0 रुपया देना है, तो हमारे पास 1 रुपया है। यह माइनस का चिन्ह है, यहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं, तो यह माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो 2 रुपया में से 0 गया 0, नहीं है तो मान लीजिए 0, 2 रुपया में से 2 रुपया है या 0 को कोई के देना है, तो हमारे पास क्या रुपया बचा, तो 2, और 5 रुपया है या हम 1 रुपया खर्चे नहीं करेंगे, तो हमारे पास 5 रुपया ना बचेगा। इसी के अनुसार हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ चलते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये संख्या वाला घटाव का भी, इसके बाद शब्द वाला घटाव देखेंगे हम लोग, जैसा कि शब्द वाला जोड़ देखे थे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये जानते होंगे बहुत हार्ड होने वाला है। और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए, देखिए अब देखिए इसको, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग देख लीजिए ये कितना वाला का, लेकिन कितना वाला का है, लेकिन जब हम बताएंगे तो आप लोग उसके बाद देखिएगा कितना आसान लगने लगेगा। तो हमारे पास 2 रुपया है, कब जब भी जोड़ घटाव गुना भाग इधर से बनाया जाता है, इधर से नहीं। तो हमारे पास 2 रुपया, और 2 रुपया में से किसी एक को 0 मतलब 1 रुपया भी नहीं खर्चा नहीं करेंगे, तो बचेगा हमारे पास 2 रुपया। हमारे पास 1 को रुपया नहीं है और देना है किसी को 8 हो, तो हम किसी और से लेंगे। हम चले इससे लेने, तो इसके पास भी 0 रुपया, तो ई गया इससे लेने, इसके पास भी 0 रुपया, ई गया इससे लेने, ये अपन 2 रुपया ना इसको दे दिया, तो ये बना लिया 10, ये 10 बना तो इसको देगा, तो ये जब इससे मांगा था तो यह देगा ना इससे, तो ये 0 था, 1 को दिया 10 बना लिया, ये 10 बना लिया, यह दिया इसको तो इसको भी 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2। ये 10 था लेकिन 1 रुपया, तो ये अपन इसको दे दिया, तो ये बचा 9, 9 में से 0 गया 9। ये 10 था लेकिन 1 रुपया ये अपन दे दिया, तो 9, 9 में से 2 गया 7। ये 2 रुपया था लेकिन 1 रुपया ये अपन इसको दे दिया, तो यहाँ बचा 1, और 1 रुपया है और 2 रुपया किसी को देना है, तो हमारे पास 1 रुपया का कम रहा है, इसलिए इससे हम लेंगे 1 रुपया।
इसके पास भी 1 रुपया नहीं, तो ये जाएगा इससे मांग रहे, ये जाएगा इससे मांग रहे, एक इसको पास भी नहीं, इसको पास भी नहीं, इसको पास भी नहीं, ये जाएगा इससे मांगने, ये जाएगा इससे, 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 ये जाएगा इससे और ये जाएगा इससे। तो ये हो गया, इससे जाएगा तो इसके पास कुछ रुपया है, 2 रुपया है, तो ये अपन 1 रुपया इसको देगा तो ये बना लेगा 10, ये अपन देगा इसको तो ये 10, 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 वैसे ये 10 10 हो जाएगा। और ये अपन इसको देगा तो ये 12, 12 में से 2 गया 12, नहीं सॉरी ये 1 था, 1 था, क्योंकि ये 2 रुपये में से इसको 1 रुपया दे दिया था तो 1 और 1 है, और ये अपन 1 रुपया लाया, इससे मांगा 1 रुपया, तो ये 11, 11 में से 2 गया 9। ये 10 रुपया था लेकिन 1 रुपया इसको दे दिया तो 9, 9 रुपये में से 9 रुपया 0। उसी अनुसार ये अपन 10 रुपये में से 1 रुपया इसको दे दिया तो ये 9, 9 में से 9 गया 0, ये 9 में से 9 गया। ये अपन 10 रुपया था, इसको 1 रुपया इससे लिया तो ये 10 रुपया बना, लेकिन 1 रुपया इसको फेंक दे दिया तो ये 9 रुपया, 9 रुपये में से 9 रुपया गया 0। उसी के अनुसार यह हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। और ये हो गया 10 रुपये था, इससे लेकर ये 10 बनाया, लेकिन 1 रुपया इसको दे दिया तो ये 9, 9 में से 8 गया 1। ये हो गया, ये 10 था 1, ये 0 था, लेकिन 1 लेकर ये 10 बनाया, 10 में से 1 रुपया इसको दे दिया तो ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7। और ये हो गया 10 रुपये, ये था 0 रुपया, लेकिन 1 रुपया इससे लेकर 10 बनाया, 10 में से 1 रुपया इसको दे दिया तो ये बचा 10 रुपया, 10 रुपये में से 1 रुपया इसको दे दिया, ये बचा 9, 9 में से 6 गया 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिनमें से 6 रुपया हटा देंगे तो ये बचा 3। और यहाँ पास 1 रुपया था, इसको 2 रुपया था, लेकिन 1 रुपया तो ये अपन इसको दे दिया, और दे दिया तो बचा 1 रुपया, और 1 रुपया है और 7 रुपया किसी को देना है, तो ये कौन तो से लाएगा, तो ये चल दिया इससे लेने, और ये बना लेगा, ये 1 था 1 इससे लेगा तो 11, 11 में से 7 गया 4। और ये 6 रुपया था, लेकिन 1 रुपया इसको दे दिया तो ये 5, 5 में से 2 गया 3। इसी के साथ हमारा ये देख लीजिए आप लोग कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना हार्ड लग रहा था शुरू में, और कितना आसान हम लोग बना दिए समझाकर, तो आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा से आप लोगों को घटाओ, संख्या वाला घटाओ पूरा 1 से लेकर यानी बड़ी संख्या तक आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा क्लास चलेगा बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर देखिए, और आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बताइएगा से जो एक विशाल सर है सो ऐसे ऐसे, विशाल भैया ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, ज़रूर पढ़िए हमसे, देख लीजिए आप लोगों, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट करिए, हम इससे भी विस्तार और समझा के लाएंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का HW 2 9 2 6 2 4 5 6 2 1 2 1, तीन को क्वेश्चन 2 4 8 2 9 2 6 2 1 9 2 9 1 2 9 1 1, ये हो गया। और ये एक लास्ट क्वेश्चन, आज पाँच ही क्वेश्चन देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 ही से शुरू करना है। 9 0 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 2 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 1। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, हम बना देंगे आप लोगों को, जैसा हमने समझाया है उस तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। और इसी के साथ, और हाँ, कल से आप लोगों को टेंथ क्लास के लिए हिंदी व्याकरण का
7 में शाम को 7 PM में यानी रात में शाम को 7 PM में आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो। और इसका भी मैथ का बेसिक से मिल रहा है, आगे और भी हम लाते रहेंगे। आप लोग ऐसे आप लोग ज़रूर प्यार बढ़ाइए, तो हम लाते रहेंगे आगे क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास और संख्या वाला घटाओ जितना भी है वो समाप्त होता है। और अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे शब्द वाला घटाओ। शब्द वाला घटाओ बिल्कुल आसान होगा, जैसा कि मैंने शब्द वाला जोड़ पढ़ाया था वैसे ही हम शब्द वाला घटाओ पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। और अब जो भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हम ज़रूर कमेंट पढ़ते हैं और आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।